अस्सलामुअलैकुम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं HTML की आपके लिए दूसरी क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम आज इंशाल्लाह फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट कलर एंड फ़ॉन्ट साइज़ को डिस्कस करेंगे कि आप अपने HTML के पेज के अंदर अपने पैराग्राफ के राइटिंग स्टाइल को या फिर उसके साइज़ को या फिर उसके कलर्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मेरे पास एक गूगल की फ़ाइल पड़ी हुई है जिसका नाम आपको यहाँ पर देखें फ़ॉन्ट ऊपर टॉप पे लिखा हुआ, यहाँ पे बॉटम पे सॉरी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसी फ़ाइल में काम कंटिन्यू करना है। अब इस फ़ाइल को ओपन करने के लिए, नोटपैड में ओपन करने के लिए आपको पता ही होगा कि आप इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ओपन विद पे आकर और यहाँ से नोटपैड आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ नज़र नहीं आता तो यहाँ से चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में आकर, ठीक है, आने के बाद यहाँ पे भी आपको नोटपैड दिख रहा होगा। अगर यहाँ नहीं दिखता तो फिर आपने यहाँ से क्या करना है कि अदर प्रोग्राम पे यहाँ से आपने क्लिक करके अपने नोटपैड को यहाँ से चूज़ कर देना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ नोटपैड पे क्लिक करके और यहाँ से ऑलवेज से चेक हटा देता हूँ, क्योंकि जब आप इसको यहाँ चेक लगाओगे तो ये जो आपकी फ़ाइल का जो आइकन अभी आपको गूगल में नज़र आ रहा है वो आपको नोटपैड की फ़ाइल में नज़र आएगा। तो मैंने यहाँ से इसको चेक हटा दिया फिलहाल, देन ओके कर दिया। तो अब यहाँ देखें, उस फाइल के अंदर जो भी काम था वो आपको देखें नोटपैड पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यही कि जो आपका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का जो होता है, वो देखें आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको दोबारा स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। अब अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगता है तो आप फिर यहाँ से नोटपैड स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ से नोटपैड आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ से इसको ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने नोटपैड को ऑन करना सीखा था। यहाँ से हमने लिखा था NOTE नोटपैड, ठीक है, विदाउट स्पेस आपने लिखना। और यहाँ टॉप पर देखें आपको नज़र आ रहा होगा, अपनी कीबोर्ड से इंटर करें तो आपके पास नोटपैड ही खुल जाएगा। अब कौन सी HTML की फ़ाइल को आप इस नोटपैड पर ओपन करवाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो फ़ॉन्ट वाली मेरी क्लास है वो इस नोटपैड पर यहाँ पर क्या हो जाए, वो ओपन हो जाए। देन अब मैं इस माउस को इस पर लेके आया और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करूँगा, अपने इस नोटपैड पर लाके मैं छोड़ देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें उस फाइल में जो भी काम था वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब हम इसके अंदर अपना काम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये फ़ाइल आपने नोटपैड पर ओपन की, ओपन करने के बाद अब आपने अपनी इस फाइल को गूगल में भी ओपन करना होता है। फर्स्ट क्लास के अंदर आपको मैंने बताया था कि आप फाइल पहले सेव करते हो, सेव करने के बाद फिर आप उसको राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल के अंदर ओपन करते हो, ताकि जो काम आप लिखते हो उसका व्यू आपको गूगल के अंदर नज़र आए। उसमें कोई एरर हो, कोई मिस्टेक हो तो आप उसको इजली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। देन राइट क्लिक किया और यहाँ से ओपन विद, और यहाँ से हमने गूगल का इस्तेमाल किया। देन यहाँ देखें आपके पास नॉर्मल जो आपने काम लिखा था पैराग्राफ की शक्ल में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारा जो टाइटल है वो भी आपको टॉप पर यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो हम पहली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि टाइटल कैसे चेंज करते हैं, सेव करते हैं और ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं अपने इस काम का मैं राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। देन आपने अगेन अपने दोबारा नोटपैड वाली फ़ाइल में जाना है। ठीक है, इसी पैराग्राफ को मैं अगेन यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, Ctrl+C फॉर कॉपी, या फिर राइट क्लिक करके उसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। नीचे आए, यहाँ पर लाकर आप इसको Ctrl+V कर दें, या आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं, एक ही बात। अब मुझे इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ पर P के अंदर एक टैग यूज़ करूँगा जो है फ़ॉन्ट का। ठीक है, आपने यहाँ आना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट यूज़ कर दिया। फ़ॉन्ट के साथ हमें यहाँ पर फेस का इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने राइटिंग स्टाइल को क्या कर सकें, यहाँ से चेंज कर सकें। इक्वल और इन्वर्टेड कॉमाज आपने यहाँ पर यूज़ करना है। करने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई राइटिंग स्टाइल ज़बानी याद है, जैसे कि एरियर, लिक्विडिया, कैलिब्री आपके पास, मतलब इस तरह के अलग अलग आपके पास आपके मतलब राइटिंग स्टाइल्स के नेम, इनमें से कोई भी अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप नोटपैड पर या फिर वर्ड से जाकर आप यहाँ से अपने राइटिंग स्टाइल को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। कैसे, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, फिर अगेन आपने यहाँ से फ़ॉन्ट के अंदर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर देखें तो आपके पास लेफ़्ट साइड पर आपको यहाँ पर बहुत से राइटिंग स्टाइल आपको यहाँ पर अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे होंगे। अब मुझे उनमें से ये थर्ड वाला अप्लाई करना है, तो आपने उस पर क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखें जो राइटिंग स्टाइल था ये आपको फ़ॉन्ट पे चूज़ होता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपने इस पर जस्ट राइट क्लिक करके उसको यहाँ से क्या करना है, आपने कॉपी, देन यहाँ से इसको कैंसिल करें और यहाँ लाकर आप इसको क्या करते हैं, Ctrl+V या फिर राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से पेस्ट कर लें
तो ये राइटिंग स्टाइल देखिए आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो चुका। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया हमने, देन ठीक है, उसके बाद इस पी से पहले हमने अपने फ़ॉन्ट वाले टैग को हमने यहाँ पर क्या करना है, क्लोज करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, फ़ॉन्ट का टैग ऑन किया था, तो यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट को क्लोज लाजमन करना है। सेम अब कंट्रोल एस फॉर सेव करना है, अपने उस गूगल वाले पेज में आकर यहाँ से आपने अपने कीबोर्ड से रीलोड करना है या फिर आपने F5 का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा कि जो काम आपने चेंज किया होगा, अपडेट किया होगा, वो आपको आपके गूगल एरिया में, गूगल वाले पेज में आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपके सामने एक नॉर्मल टेक्स्ट और देखें इसमें हमने एक राइटिंग स्टाइल अप्लाई किया, तो आपको यहाँ पर एक राइटिंग फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। चलते हैं आगे। अब इसी में आपके पास मैं यहाँ से इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ, इसी पैराग्राफ को, ठीक है, मतलब सेकंड को नीचे लाकर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पर अब फ़ॉन्ट फेस को हटाने के बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करता हूँ। देन इक्वल हो किसके, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड, कि मेरा जो काम है उसका जो कलर हो जाए वो क्या हो जाए, वो रेड हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, देन कंट्रोल एस करके सेव एंड गूगल में आकर आपने इसको दोबारा रिफ़्रेश करना है, तो यहाँ पे देखें कलर आपको यहाँ पर रेड अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी के बाद इसमें एक और चीज़ आपके पास आती है, वो है साइज़, ठीक है। देन यहाँ से कॉपी करें और नीचे लाकर आप यहाँ पर इसको पेस्ट करें, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल हो किसके, 24 के। अब मैं यहाँ पर एक साइज़ मेंशन कर चुका हूँ, तो अब जो मेरा जो शकील इन्फॉर्मेशन है वो 24 के साइज़ में आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। देन गूगल पे क्लिक करें, F5 करें, तो आपके पास देखें साइज़ जो है नॉर्मल आपके पास क्या आ रहा है, वो 24 साइज़, और ये नॉर्मल आपके पास देखें स्मॉल टेक्स्ट जैसे नॉर्मल एक टेक्स्ट था उसी हिसाब से आपको देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, ये आपके पास है फ़ॉन्ट फेस, ठीक है, और उसी के बाद यहाँ पर जो आपके पास है वो है आपका, ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ करना है किसको, फ़ॉन्ट कलर को, ठीक है, और लास्ट आपके पास क्या है, वो है आपका यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, जो नॉर्मल हमारे पास जो साइज़ देखें आप आम टेक्स्ट से आपके पास क्या होगा, काफ़ी आपको यहाँ पर बड़ा नज़र आ रहा होगा। अब ये तो वो चीज़ें थी जो हमने अलग अलग अप्लाई की। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक ही फ़ॉन्ट के टैग के अंदर अप्लाई हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, दोबारा नीचे आते हैं, ठीक है। इसी पैराग्राफ को मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और नीचे लाकर मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। अब आपने सेम वही काम, यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट का एक टैग आपने ऑन किया, फेस आप यहाँ पे यूज़ करें इक्वल हो किसके, अब राइटिंग स्टाइल यहाँ से कोई भी चूज़ कर लें, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से एक ही राइटिंग स्टाइल ले रहा हूँ, देन कॉपी, ठीक है, क्लोज, यहाँ लाकर आपने कंट्रोल V, आपने इसको यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। अब ये तो था आपके पास फेस राइटिंग स्टाइल के लिए। अब मुझे यहाँ पर कलर भी अप्लाई करना है, तो आपने यहाँ आना है, कलर इक्वल हो किसके, ग्रीन के, ठीक है, एंड साइज़ इक्वल हो किसके, 24 के, और इस पी से पहले आपने यहाँ पर इसको आकर फ़ॉन्ट को आपने बंद कर देना है। देन फ़ॉन्ट क्लोज, कंट्रोल एस किया, और यहाँ आकर आप इसको अब क्या करें, रिफ़्रेश करें, तो देखें एक ही फ़ॉन्ट से हमने क्या कर दिया, इसका राइटिंग स्टाइल, इसका कलर और इसका साइज़ हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने काम में, अपने HTML की वेबसाइट के अंदर, अपने HTML के काम के अंदर फ़ॉन्ट फेस एक साथ लगाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट कलर एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, या फिर फ़ॉन्ट साइज़, या फिर आप इन फ़ॉन्ट के साथ आप इन तीनों एट्रीब्यूट्स को अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इस फ़ॉन्ट फेस के साथ फ़ॉन्ट कलर एंड फ़ॉन्ट साइज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था नॉर्मल हमारे पास फ़ॉन्ट के हवाले से कि अपने काम HTML के काम में आप कैसे मतलब उसका साइज़, उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।